सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो आप लोग साथ है। जब सड़क पर नमाज पढ़ेंगे तो पढ़ने तो क्या दिक्कत है, हम रुक जाएंगे क्या, हम उनको उठा के भेजेंगे कहीं। 22 संगी इन्होंने रिश्तेदारी कर रखी, और रिश्तेदारी भी कौन सी कर रखी, कुछ संगियों की लड़की हैं मुसलमानों के, कल को वे ईद पे कोथली लेके जाएंगे। आप अगर मंदिर जा रहे हैं, बगल में मीठी दुकान है, कोई तकलीफ नहीं है? अरे यार ये पूरे साल नहीं रहती क्या दुकानें, क्या माता मंदिर है, उसमें कटड़ू की बलि दी जा, उसमें बकरे की बलि दी जा। वहाँ पर भैरव मंदिर पे दिल्ली में दारू क्यों चढ़ाई जाती है, भैरव दारू पीना रहा क्या नहीं की भाई, मुसलमानों का हो रही जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती हो रही। नहीं, हमें दिक्कत होती है, हमें दिक्कत है, क्योंकि वे भी हमारे भाई हैं और हम अपने देश में अमन और चैन चाहते हैं। हाँ, रोजा इफ्तारी में जा रहे हैं और कल की ईद है। ईद में हमारे पास कम से कम भी 20 जगह से तो अब तक इन्विटेशन आ चुके और हम कल जाएंगे। क्या मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल निशाना बनाया जा रहा है, हम इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हैं। हमें नमाज से एतराज नहीं है, तो जो लखनऊ में बैठे भाई उनको क्या एतराज है यहाँ की नमाज से। हम भारतीय संविधान के साथ हैं, फिर बताऊं, हम भारतीय संविधान के साथ हैं। यूपी सरकार भी पूरी सख्त है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। योगी जी की जो सरकार है उसने साफ कर दी कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। तो इसको लेकर आप कैसे देख रहे हैं? उस संबल में तो ये भी कहा गया था कि भाई छतों पर भी नमाज नहीं पढ़नी है अपने घर में, तो घर में नमाज नहीं पढ़नी है, सड़कों पर नहीं पढ़नी है। और उधर जो मौलाना तौकीर रजा है उन्होंने कहा कि भाई नमाज होगी, सड़कों पे भी होगी। तो इसको लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं, जाट समाज कैसे देख रहा है, सड़कों पर नमाज और छत पे भी नमाज, इसको लेकर कैसे देखता है? देखो, सबसे पहले तो संपादक महोदय हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अति संवेदनशील मुद्दा उठाया। और मेरा सरकार से ये कहना है कि अभी 2 जुम्मे पहले ही देख लीजिए, होली के दिन पर मियाँ भाइयों ने अपनी जो नमाज का समय था वो समय तकरीबन 2 घंटे बढ़ा दिया था। उन्होंने इतना कोऑपरेट किया था होली पर, तो अब क्या आफत आ गई कि ईदगाह पे नमाज होती, जब ईदगाह छोटी पड़ जाती है तो सड़क का भी सारा रोड जाम हो जाता है, रोड जाम हो जाता है। अरे यार 10 मिनट में कौन सी फांसी लग जाती है रोड को। एक ट्रक पलट जाओ, आध घंटा रोड जाम हो जाता है। कहीं क्रेन हो, वो 1 घंटा रोड जाम कर देती है। अभी बागपत में कलेक्ट्रेट के ऊपर जाल वाला पुल रखा गया था, उस दिन पूरा 2.5 घंटे रोड जाम रहा और रोड को बदलना पड़ा। घोपा वाले मंदिर पर प्रसाद चढ़ता है होली के समय पे, पूरा दिन रोड जाम रहता है, रोड को डाइवर्ट करना पड़ता है। क्या 10 मिनट में कोई आफत आ जाएगी? आप प्रशासन ये घोषणा नहीं कर सकता कि इतने बजे से इतने मिनट तक उस रास्ते का ट्रैफिक रोक दिया जाए। क्या 10 मिनट में 15 मिनट में कोई आफत आ जाएगी देश पे? ये सरासर बिल्कुल गलत है। ये समाज को तोड़ने की राजनीति हो रही है और ऐसी राजनीति देश में नहीं होनी। कौन कर रहा है राजनीति इस तरह की? कौन करेगी राजनीति? आप बताओ। सरकार करेगी राजनीति, हम तो करने से रहे। ये बीजेपी वाले कर रहे हैं राजनीति, बीजेपी वाले तो आप लोग कंफर्टेबल नहीं है इस राजनीति में? नहीं, देखो सुनो, गलत काम के तो हम किसी के भी साथ में नहीं है। अगर सही कार्य है, हम सही कार्यों के पक्ष में है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून की राज की स्थापना की, हम उसके पक्ष में। मगर जो गलत कार्य है, हम गलत कार्यों के साथ नहीं देंगे। नहीं, गलत हम किसी का भी साथ नहीं देंगे। गलत काम। जयंत चौधरी ने भी इसको लेकर विरोध दर्ज कराया कि सड़कों पर। एक बात बताओ, लोकल हम हैं यहाँ के, बड़ौत के, बागपत के लोकल हम हैं, हमें नमाज से एतराज नहीं है। तो जो लखनऊ में बैठे भाई उनको क्या एतराज है यहाँ की नमाज से? जब हमें एतराज नहीं, दिक्कत नहीं है आपके। अगर हमारे मुस्लिम भाई यहाँ हमें यूं कहें कि 1 घंटे इस रास्ते पे को नहीं आना, हम जाएंगे नहीं। ईदगाह पे तो हम भी तो जाते हैं नमाज के दौरान, जब नमाज पढ़ करके आते हैं वे लोग, हम उनको गले मिलते हैं, हम ईद की मुबारकबाद देते हैं उनको। यहाँ तो भाईचारा है। ये कोई तरीका नहीं। हम बिल्कुल भी इस चीज के पक्ष में नहीं, इससे समाज टूटता है। हर धर्म में एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए। वो हमारे त्योहारों में शरीक होते हैं। क्या अभी पीछे कावड़ यात्रा चली, कावड़ यात्रा में क्या मुस्लिमों ने शिविर नहीं लगाए थे? कावड़ यात्रा में क्या मुस्लिमों ने दवाई नहीं बांटी थी? जब भी तो रोड से निकल नहीं, जब क्यों, मैं यही तो कह रहा हूँ, जब क्यों नहीं? अरे 10 दिन तक रास्ते जाम रहे, तब क्या हुआ था भाई? फूल भी बरसा जाता है। तब क्या हुआ था? क्यों रहे 10 दिन तक रास्ते बंद?
क्यों नहीं अस्थायी रस्तों का निर्माण कर आपको दिया। लग रहा है क्या मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है?